हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट के ऊपर रहेगा। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी आप लोगों से प्रोबेबिलिटी के बेसिक प्लस उसके साथ जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने डिस्कस किया था। आज जैसा कि मैंने बोला था, आज हम लोग डाइस वाले क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें मैं आपको सिंगल डाइस, डबल डाइस में जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो सारा मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको डाइस वाले क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में आते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं ये डाइस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपको बोला है कि डाइस इज थ्रोन। तो सबसे पहले ये क्या हो गया कि स्टेटमेंट हो गया कि अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करते तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट एक डाइस के केस में आपको पता है कितना होता है, वो 6 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट है 6। क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 और क्या 6। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अभी मुझसे इससे रिलेट करके ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जैसे यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सोन ऑन द डाइस इज व्हाट, इवन नंबर। तो देखो पहला वाला इवन नंबर डाइस में कितना होता है। तो डाइस में कितना इवन नंबर है, 2 4 और 6। टोटल कितना है, 3 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 3 बाई क्या 6, 3 बाई 6। इसको कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 बाई 2 आ जाएगा। उसी तरीके से ये बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्या ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में कितना है, 1 2 और क्या है, ये 3 है। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 बाई क्या 6। तो ये हो गया 1 बाई 2। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो थर्ड वाला क्वेश्चन में बोला है कि नंबर डिविजिबल बाई 3। ऐसा कितना नंबर है जो कि डिविजिबल किससे हो रहा है, 3 से। तो ऐसा दो ही है, एक 3 है और दूसरा क्या है 6 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2 बाई 6। 2 बाई 6 को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वल भी बोला है तो हम लोग क्या करना होगा, 4 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेस देन और इक्वल टू 4 में कितना नंबर आएगा, ये 4 नंबर आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4 बाई क्या 6। तो ये हो गया 2 बाई 3। उसके बाद जैसे यहाँ पे बोला है नंबर ग्रेटर देन 6। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 6 है क्या, कुछ नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, कितना नंबर है ग्रेटर देन 6, 0 बाई क्या 6। तो 0 बाई 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद का अगर हम लोग देखें तो बोला है नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 बोला है, इक्वल नहीं बोला। तो लेस देन 6 मतलब 6 को कंसिडर नहीं करेंगे तो कितना है 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5 बाई क्या 6। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोला है नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। इक्वल बोला मतलब इस बार 6 को भी कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 बाई 6 और ये कट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है प्राइम नंबर। अभी आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि क्या होता है जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। जैसे 2 का क्या है 2 फैक्टर है, 1 और 2। उसके बाद हम लोग 3 का बात करें, 3 का भी 2 ही फैक्टर होता है, 1 3। 5 हो गया 1 5 7 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर कितना है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो मतलब यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है प्राइम नंबर आने का, 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6। तो ये भी क्या हो गया 1 बाई 2। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि नंबर लेस देन 4, ये छूट गया था। तो लेस देन 4 बोला मतलब क्या है, 4 को नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 बाई 6। ये भी क्या हो गया 1 बाई 2। आपसे ऐसा भी बहुत बार बोल सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके क्या अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखो जितना भी नंबर है सारा का सारा क्या है नेचुरल नंबर ही है। तो मतलब टोटल कितना हो गया, ये 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। ये कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही इजी होता है, उसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेन आपको सीखना है डबल डाइस का क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है, यहाँ पे हमने बहुत सारा पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी आप देखो इसमें जो मिनिमम वैल्यू आया वो कितना आया। तो इसका अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू देखें तो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। और इस सारे प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखें तो क्या आता है, ये 1 आता है। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का रेंज हम लोग बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ये लाई करता है किसके किसके बीच, 1 और 0, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी का जो भी कभी आपका आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको प्रोबेबिलिटी मिल गया 3, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, सबसे पहला चीज कि आपने गलत किया है।
और दूसरा आपने क्या गलत किया है, तो जब आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड करना भूल जाते हो तभी क्या होता है, वहां पे एक से ज्यादा आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी का रेंज बहुत बार पूछता है, जैसे बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन बना के दे देगा कि बताओ इसमें से कौन सा वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू याद रखना नेगेटिव नहीं हो सकता है और 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो इससे बड़ा नंबर 1 से बड़ा, 0 से छोटा, ये सब नंबर पॉसिबल नहीं है। और एक बात देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फॉल्स इवेंट होता है। वो इवेंट क्या है, वो ट्रू नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग को नंबर ग्रेटर देन 6 क्या आया था, 0 आया था। तो आप बताओ डाइस में कोई ऐसा नंबर होता है क्या जो कि 6 से बड़ा होता है, नहीं होता है ना। तो ये क्या है, एक फॉल्स इवेंट था, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 आया। और अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 1 आता है, इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रू इवेंट है। 1 वाला क्या होता है, ये होता है ट्रू इवेंट। जैसे यहां पे हमने 2 का प्रोबेबिलिटी 1 आया था, पहला नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। तो अगर आप देखोगे जब भी हम लोग डाइस थ्रो करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, लेस देन या इक्वल किसके होगा, 6 के ही होगा। या फिर ये नेचुरल नंबर वाला जो था, इसका प्रोबेबिलिटी 1 आया था। मतलब क्या है, जब भी हम लोग डाइस थ्रो करते हैं तो क्या आता है, जो भी इवेंट आता है वो क्या होता है, वो नेचुरल नंबर ही होता है। तो ये क्या है, ट्रू इवेंट है। तो इसलिए ट्रू इवेंट का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। और जो फॉल्स इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए समझते हैं ये 2 डाइस वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं इसका आपको डिटेल तरीका भी बताऊंगा, फिर इसको बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप 2 डाइस वाले क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाओगे। देखो जैसे यहाँ पे बोला है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो सबसे पहले आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा। मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 36। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर अपीयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर अपीयर इज 6। मतलब जब मैं 2 डाइस थ्रो करूंगा तो दोनों पे क्या आएगा, कुछ ना कुछ नंबर्स आएंगे। तो अभी उन दोनों को प्लस करने से 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको बताना है। तो इसको अगर हम लोग मैन्युअली सॉल्व करें तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि चलो 6 लाना है, मतलब पहले वाले पे अगर 1 आएगा तो दूसरे पे क्या आना पड़ेगा, 5 आना पड़ेगा। पहले वाले पे अगर 2 आएगा तो दूसरे वाले पे क्या आना पड़ेगा, 4 आना पड़ेगा। पहले वाले पे अगर 3 आया तो दूसरे वाले पे 3 आएगा। पहले वाले पे अगर 4 आया तो दूसरे वाले पे 2 आएगा। और पहले वाले पे अगर 5 आया तो दूसरे वाले पे क्या आएगा, 1 आएगा। पहले वाले पे अगर 6 आया तो दूसरे पे क्या है, 0 तो आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब टोटल कितना इवेंट पॉसिबल होगा, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 और इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, 36। तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको बनाने का एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। एक बार हम लोग पहले इसको नॉर्मली कैसे करना है वो आपको मैं सिखा दूं। जैसे यहाँ पे बोला है सम ऑफ नंबर अपीयर इज 7। इस बार क्या होना चाहिए, दोनों डाइस पे कुछ नंबर्स आएंगे, दोनों को प्लस करने से 7 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, पहले पे अगर 1 आया तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 6। पहले पे अगर 2 आएगा तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 5। पहले पे अगर 3 आया तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। पहले पे अगर 4 आया तो दूसरे पे क्या आएगा, 3। पहले पे अगर 5 आया तो दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले पे अगर 6 आया तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। इस तरीके से आप सीक्वेंस में सोचोगे, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, रैंडमली सोचना स्टार्ट करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखो पहले वाले पे 7 तो आ नहीं सकता, मतलब पॉसिबिलिटी सारा खत्म। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 36 और इसका आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा। तो ये हो गया सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज 7। तो देखो यहां तक क्वेश्चन जब आता है तो ये ठीक है, प्रोबेबिलिटी 6 हो चलेगा, आप बना लोगे, प्रोबेबिलिटी 7 बना लोगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दे। जैसे यहां पे देख लो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 8। मतलब जो सम आना चाहिए वही क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 8 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था वहां पे फिक्स था कि सम क्या होगा, 6 ही होगा। दूसरे वाले में क्या था, फिक्स था, सम क्या होगा, 7 ही होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सम क्या होना चाहिए, सम लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो पहले हम लोग सोचेंगे कि सम क्या क्या आ सकता है। तो देखो जब हम लोग 2 डाइस थ्रो करते हैं ना तो सबसे जो मिनिमम सम होगा वो कितना हो सकता है, पहले पे भी 1 आएगा, दूसरे पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब मिनिमम सम हो सकता है 2 और मैक्सिमम नंबर क्या होता है, पहले का 6 दूसरे का 6 मतलब 12। तो जो सम आने का चांसेस होगा क्या होगा, वो 2 हो सकता है, या फिर सम 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है।
7 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। मतलब क्या है कि अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था जैसा 2 क्वेश्चन, वैसा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिए लोग। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना होगा कि सम 2 आने का क्या पॉसिबिलिटीज है, 3 आने का क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही क्या होता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए, जैसे सम जो हो सकता है, सम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये सबसे बेहतरीन शॉर्टकट होता है। जैसे सम मिनिमम, जैसे मैंने बोला सम मिनिमम सम क्या हो सकता है 2, तो आपको इस तरीके से लिखना है 2 3 4 5 6, बीच में 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा 8 9 10 11 और 12, ऐसे आपको लिख लेना है। सम आने का क्या है, यही चांसेस है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम क्या होता है 12। अभी आपको इसका इवेंट कैसे मिलेगा, तो इवेंट क्या होता है, जो पहले जो आपने नंबर लिखा है ना, इसका 1 लेस करने से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सम 2 या फिर 12, 2 का 1 लेस करोगे तो क्या आएगा 1। तो सम 2 और 12 आने का एक ही चांस है। जैसे सम 2 कब आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट पे भी 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आना चाहिए। सम 12 आने का एक ही चांस होता है, पहले पे 6 और दूसरे पे भी क्या होना पड़ेगा 6, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है। उसी तरीके से सम 3 और 11 होने का 2 चांस है। कैसे मुझे पता चला 2, इससे एक कम कर दिया तो ये हो गया 2। तो 3 आने का क्या होता है, 2 चांस होता है, या पहले पे 1 दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1, यही होता है, इसके अलावा नहीं होता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो पहले मैंने लिखा है उससे एक कम करके, जैसे 4 है तो 3 लिख दूंगा, 5 है तो 4 लिख दूंगा, 6 और 8 के लिए क्या होगा 5 और 7 के लिए क्या हो जाएगा 6। तो ये एक तरीका है इसको समझने का। अभी देखो, इसको एग्जाम में हम लोग बनाने तो नहीं जाएंगे, तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो 2 से लेके 7 तक जो सम होता है उसका प्रोबेबिलिटी कैसे मिलता है, बस एक कम करने से क्या होता है, उसका इवेंट आपको मिल जाएगा। जैसे 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 6 का और 7 का, यहां तक कोई टेंशन नहीं, बस 1 लेस करो। अभी 7 से जैसे ही आप ऊपर जाओगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ पे सम क्या आया था 6 आया था। अगर मुझे वो शॉर्टकट पता होता, तो जैसे मैंने बोला था कि 7 तक हम लोग क्या करते हैं, बस 1 लेस कर देते हैं। तो 6 के लिए मैं डायरेक्ट क्या बोलता, 5 डिवाइडेड बाई क्या होता 36, बहुत ही आसानी से बन जाता। जैसे यहाँ पे सम क्या दिखा रहा है 7 दिखा रहा है, तो 7 में भी 1 लेस करने से ही हो जाता है। तो सम अगर 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई क्या 36, आराम से हम लोग सॉल्व कर पाते। तो अभी 1 से लेके 7 तक इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 लेस कर देना। उसके ऊपर जाने से आपको कैसे इसको याद रखना है, तो सिंपली आप उसको इस तरीके से याद रखना है, जैसे 8 9 10 11 12, आप सिंपली सोचोगे कि 8 में कितना प्लस करने से 13 आता है। 8 में कितना प्लस करने से क्या आता है 13 आता है। तो देखो यहाँ पे 8 में 5 प्लस करने से क्या आता है 13, मतलब इस 8 होगा तो उसका पॉसिबिलिटी इवेंट का क्या होगा 5। 9 में कितना प्लस करेंगे 4, 10 में कितना प्लस करेंगे 3, 11 में कितना प्लस करेंगे 2 और 12 में कितना प्लस करेंगे 1। तो इस तरीके से हमको सिंपली सोचना है। मैं फिर से बता रहा हूं, 2 से 7 तक सिंपली 1 लेस करेंगे, और 7 के ऊपर जाना है तो हमको सोचना पड़ेगा क्या कि उसमें कितना ऐड करने से 13 आता है। अभी देखो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अभी मुझे सम बताना है 2 3 7 5 6 7 8 का। तो 2 का क्या होगा, इसके लिए इवेंट कितना आएगा 1, हम लोग क्या करेंगे 3 के लिए कितना आएगा 2, 4 के लिए कितना आएगा 3, 5 के लिए क्या आएगा 4, 6 के लिए क्या होगा 5, 7 के लिए क्या होगा 6। 7 तक क्या होता है सिंपली 1 लेस करेंगे। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे जैसे 8, तो हमको क्या सोचना होगा कि 8 में कितना प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 13 आना चाहिए, तो 8 में 5 प्लस कर देंगे। अभी ये टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, इसके लिए इसको मुझे ऐड कर लेना पड़ेगा। तो देखो ये कितना होगा 5 प्लस 5 10 प्लस 6 क्या होगा 16 प्लस 4 20 23 25 प्लस 1 26, और इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे 36 से। 2 से कैंसिल आउट होगा, क्या होगा 13/18, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये बड़े क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो और बहुत जल्दी बना सकते हो अगर आपको ये तरीका पता है तो। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ नंबर अपीयर्ड क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सब सोचो कि सम ऑड वाले में क्या क्या आ सकता है, सम 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है और 11 आ सकता है। अभी हम लोग सोचेंगे इसके इवेंट के बारे में कि सम अगर 3 आ रहा है मतलब इवेंट कितना होगा 2, 5 के लिए क्या होगा 4, 7 के लिए क्या होगा 6, इसके ऊपर 9 आ गया। तो अभी जैसा मैंने बोला था 9 के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, इसमें कितना ऐड करने से 13 आता है, तो यहाँ पे होगा 4,
11 में कितना ऐड करने से 13 आता है, तो ये होगा 2। अभी सिंपली इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो ये हो गया 6 + 6 12 + 6 क्या हो गया 18 / 36, और ये कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है सम ऑफ नंबर अपीयर्ड क्या होना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। इसको भी कर लेते हैं। तो देखो सम मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या हो सकता है, तो सम हो सकता है 3, 6, 9 और क्या हो सकता है 12। अभी मुझे सोचना है इसके लिए पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, 3 आएगा तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज कितना होगा 2, 6 के लिए क्या होगा 5, 9 है 7 के क्रॉस कर गया, तो अभी हमको सोचना होगा 9 में कितना प्लस करेंगे तो 13 आएगा, तो ये हो गया 4। 12 में कितना प्लस करने से 13 आता है 1। अभी इसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 7 + 4 11 + 1 क्या हो गया 12 / 36। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा 1/3। तो इस तरीके से हम लोग ये सम वाले क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने अभी आपको समझाया। और भी इससे 1-2 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन बोला है कि नंबर सोन आर इक्वल, मतलब क्या है कि 2 डाइस थ्रो करें, दोनों पे जो नंबर आएगा वो इक्वल आना चाहिए। तो इसका कितना पॉसिबिलिटीज होता है, 6 पॉसिबिलिटीज होता है। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा। 1 1, या फिर क्या आ सकता है 2 2, या फिर 3 3, या फिर क्या आ सकता है 4 4, या फिर 5 5 आ सकता है, या फिर 6 6 आ सकता है। तो इस तरीके से टोटल पॉसिबिलिटीज कितना आया 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 6/36, मतलब 1/6 आएगा। अभी देखो ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 था, इसी को हम लोग बोलते हैं डबलेट। तो आपको बहुत बार जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबलेट। तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो डबलेट का मतलब क्या हो गया कि नंबर दोनों पे जो आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज मिला है मुझे 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 6/36, क्या आ जाएगा 1/6। यहाँ पे और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू डबलेट है, जैसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर डबलेट। तो डबलेट तो होना ही चाहिए उसमें प्राइम नंबर वाला। तो देखो प्राइम नंबर वाला कौन सा है, 2 वाला है, 3 वाला है और 5 वाला है। तो टोटल कितना मिल रहा है यहाँ पे प्राइम नंबर डबलेट क्या मिला 3 / 36, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा 1/12। तो ये इसका आंसर था। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जो कि डिफरेंस वाला है, तो डिफरेंस वाले को आपको मैनुअली सोचना पड़ेगा, सोच के बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो आप सीक्वेंस में सोचना। जैसे मान लो इस तरीके से सोचना, पहले पे 1 आया तो दूसरे पे क्या आना चाहिए 3, पहले पे अगर 2 आया तो दूसरे पे क्या होना पड़ेगा 4 आना पड़ेगा, पहले पे अगर 3 आया तो दूसरे पे क्या आना पड़ेगा 5 आना पड़ेगा, पहले पे अगर 4 आया तो दूसरे पे क्या आना पड़ेगा 6 आना पड़ेगा। अभी आप इसको रिवर्स कर सकते हो, मतलब क्या है कि इसको उल्टा में लिख लो। जैसे पहले पे 6 आया दूसरे पे क्या आएगा 4, पहले पे 5 आया तो दूसरे पे क्या आएगा 3, पहले पे 4 आया दूसरे पे क्या आएगा 2, और पहले पे 3 आया दूसरे पे क्या आएगा 1, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। तो टोटल कितना मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 8/36। 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 2/9। ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से हम लोग 2 डाइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे सम रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या फिर डिफरेंस वाला, या फिर डबलेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। तो आई थिंक जो भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका जो डाउट है वो कमेंट के थ्रू जो है सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, या फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आऊंगा। और अगर देखो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।